है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इतिहास पढ़ा रही हूँ। इतिहास का प्राचीन काल वाला पोर्शन में आपको पढ़ाऊंगी। मैं एक एक से आपको पूरा समझाती जाऊंगी। इतिहास पढ़ाने से पहले हम आपको बताते हैं इतिहास क्या होता है। देखो, इतिहास क्या होता है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास किस शब्द से बना होता है। इतिहास यूनानी शब्द हिस्टोरिका से बना है, जिसका अर्थ होता है इतिहास में घटित हो गई घटनाओं पर शोध करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत की घटनाओं को इतिहास कहते हैं। इतिहास यूनानी शब्द हिस्टोरिका से बना होता है, जिसका अर्थ होता है इतिहास में हुई घटनाओं पर शोध करके उसके बारे में जानकारी एकत्र करना होता है। क्लियर है? इसके बाद आता है एक यूनानी व्यक्ति थे हेरोडोटस। उनकी पुस्तक का नाम क्या? हिस्टोरिका था। उसी के नाम पर ये हिस्ट्री नाम पड़ा है। यूनानी व्यक्ति हेरोडोटस थे, उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। उन्हीं की पुस्तक के नाम पर ये हिस्टोरी पड़ा है। क्लियर है ना? ये वाला जो यूनानी जो हेरोडोटस है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ये बहुत IMP है, इसे आप प्लीज नोट डाउन करके लिख लेना। क्लियर है? इतिहास का अर्थ क्या होता है? इति का अर्थ होता है ऐसा, हास का अर्थ होता है हुआ होगा, पहले ऐसा ही हुआ होगा, इसको इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। इतिहास को हम किन किन घटनाओं को इतिहास के अंतर्गत रख सकते हैं? हम ऐसी घटनाओं को इतिहास के अंतर्गत रखते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होती है। जानकारी से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है स्रोत, साक्ष्य। अगर साक्ष्य उपलब्ध हैं या स्रोत उपलब्ध है तो उसे हम इतिहास के अंदर रखेंगे। अगर हमारे पास स्रोत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो हम उसे इतिहास के अंदर नहीं रखेंगे। क्लियर है? इतिहास किसे कहते हैं? अतीत की घटनाओं को इतिहास कहते हैं। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इति का अर्थ होता है ऐसा ही, हास का अर्थ होता है हुआ हुआ। क्लियर है? हम आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। हम आपको एक एक क्लास लेकर आपको पूरी जो इतिहास है वो पूरी हम कंप्लीट कराएंगे। तो कृपया इसी चैनल से जुड़े रहना। हम आपको इस तरह पढ़ाएंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका सब एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। इतिहास क्या होता है? इतिहास तो हम आपको बताएंगे। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। अतीत यानी बीता हुआ, जो बीत चुका है उसे हम अतीत कहते हैं। तो अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के आपके जनक होते हैं हेरोडोटस। ये आपके इतिहास के जनक है। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोटस जी हैं। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं इतिहास में कालों का विभाजन। इतिहास में काल 3 प्रकार के होते हैं: प्रागैतिहासिक काल, अग्रैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्लियर होता है? इतिहास में काल कितने प्रकार के होते हैं? इतिहास में काल 3 प्रकार के होते हैं: प्रागैतिहासिक काल, अग्रैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम बताते हैं एक एक से प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, अग्रैतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले इसे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा काल जिससे हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं उसे हम प्रागैतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और अग्रैतिहासिक काल क्या होता है? ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। क्या है? लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उन्हें हम क्या नहीं कर सकते? उन्हें हम पढ़ नहीं सकते। उन्हें क्या नहीं कर सकते? हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। उसे अग्र ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें जो लिखावट है वो अभी तक भी नहीं पढ़ी गई है, तो उसे हम अग्र ऐतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। इसमें आपको लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध रहेंगे और आप उसे पढ़ भी लेंगे, वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे रामायण है उसे पढ़ लेंगे, महाभारत है पढ़ लेंगे, गीता है उसे पढ़ लेंगे। ऐसे जो हम पढ़ सकते हैं उसे ऐतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। जो लिखित साक्ष्य प्राप्त है लेकिन पढ़ नहीं सकते उसे अग्र ऐतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। जो हमें ना प्राप्त है
उन्हें हम किसके अंदर रखते हैं, उसे हम प्रागैतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में काल का विभाजन देखना। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा होता है नवपाषाण काल। इसमें प्रापाषाण काल में धातु युग ताम्र युग, मध्यपाषाण काल में धातु युग कांस्य युग होता है, नवपाषाण काल में धातु युग कौन सा होता है, लौह युग। हमने आपको बता दिया। आर्य ऐतिहासिक यानी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इसकी जो लिखावट है वो नहीं पढ़ सकते। ऐतिहासिक काल हमने आपको बता दिया। वैदिक काल, वैदिक काल जिस महाभारत है उसे हम पढ़ लेंगे। रामायण है हम उसे पढ़ लेंगे, उसे हम ऐतिहासिक काल के अंदर आती है। इसके बाद आता है पाषाण काल। अभी हमने ये आपको बताया था प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, इसी को हम विस्तार से बताएंगे। प्रापाषाण काल क्या होता है। तो पाषाण काल, पाषाण काल पत्थर के औजारों का उपयोग होता है। पाषाण काल में क्या होता है, पत्थर के औजारों का उपयोग होता है, उसे हम पाषाण काल कहते हैं। देखो स्टोन, स्टोन पत्थर, स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर। पाषाण काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग होता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ये भी आपका IMPN नोट डाल के लिख लेना। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्रुस ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। फिर से भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक या पिता कहते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसके बाद आता है प्रापाषाण काल के भाग। ये कितने भागों में बांटा जाता है, हमने पहले भी बताया था आपको, फिर बताते हैं। प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। क्लियर है ना। चलो हम आपको प्रापाषाण काल अब क्या बताते हैं, विस्तार से बताते हैं। 20 लाख ईस्वी से पूर्व, 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व के समय को प्रापाषाण काल के अंदर रखते हैं। इसमें आदि मानव ने आग की खोज कर ली थी, वो खानाबदोश टाइप का हो गया था। मानव की जीविका का आधार शिकार था। मनुष्य जानवरों के मांस खाकर ही अपना पेट भरा करते थे। मनुष्य की जीविका का आधार शिकार था। जंगल में रहते थे, आपको पता है, ये जंगल में रहने के बाद शिकार करते थे, उसी से उनका पेट भरा करता था। इस टाइम उन्होंने औजार कौन कौन से प्रयोग में लिए थे, उस कुल्हाड़ी था और हस्तकोठार था। हस्तकोठार कुछ इस टाइप का था, ऐसा। कुल्हाड़ी तो आप लोग जानते हुए ऐसी थी, एक कुल्हाड़ी सी ऐसी थी, ऐसी आपकी कुल्हाड़ी थी। इसके बाद आता है प्रापाषाणकालीन स्थल। सोन घाटी आपकी पंजाब में पाक वाले क्षेत्र में है, और बेलन घाटी आपके मिर्जापुर में, भोपाल में आपके वो चट्टान पर चित्र मिलते हैं प्रापाषाणकालीन। भीमबेटका भोपाल, नेवासा महाराष्ट्र, पहलगाम कश्मीर। सोन घाटी कहाँ पे है, पंजाब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। बेलन घाटी मिर्जापुर, भीमबेटका भोपाल, नेवासा महाराष्ट्र, पहलगाम कश्मीर। क्लियर। इसके बाद आता है आपका मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल ये 12,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व का समय है। किसका कितना समय है, 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के समय को मध्यपाषाण काल कहते हैं। इसमें अंत्येष्टि संस्कार होने लगा था, मनुष्य को दफनाया जाने लगा था। ये माइक्रोलिथ एज भी कहलाती है। औजार उस टाइम क्या औजार थे, प्रापाषाण काल में वो कुठार का, हस्तकुठार का और कुल्हाड़ी का उपयोग होने लगा था। इसमें मध्यपाषाण काल में छेदनी और खुरचनी वाली जो होता है, वैसा खुरचने टाइप वाला, उसका प्रयोग होने लगा था। इस यहाँ वो थे आदिमानव, वो अखेटक टाइप के और पशुपालक हो गए थे, वो पशुओं को पालने लगे थे और अखेटक टाइप के हो गए थे। तो एक क्वेश्चन आता है आपका, आदि मानव द्वारा सबसे पहला कौन सा जानवर पाला गया है, कौन सा जानवर को पालतू पशु बनाया गया, तो कौन है वो, कुत्ता। आदि मानव द्वारा कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया, आदि मानव द्वारा कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया। क्लियर है। इसके बाद आता है मध्यपाषाण युग के आपको क्षेत्र आते हैं। तो ये है आपका आजमगढ़। आजमगढ़ कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में है। और बागौर कहाँ पे है आपका, राजस्थान में। आजमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। ठीक है ना, क्लियर है ना।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नवपाषाण काल। नवपाषाण का 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व के समय को नवपाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। 1,000 ईस्वी पूर्व के समय से 3,000 ईस्वी पूर्व के समय को नवपाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। स्थायी पशुपालन, इसमें मनुष्य स्थायी पशुपालन वो स्थायी आवास बना लिया था और पशुपालन करने लगा था। इसमें क्या होता है, जो आदि मानव थे उन्होंने अपनी झोपड़ी बना ली थी, वो उधर ही रहने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, खेती बाड़ी करने लगे थे। वो आज के मानव के टाइप के थोड़े बहुत होने लगे थे कि एक ही जगह पर रहना और पशुपालन करना और अपने खाद्य पदार्थ का कहीं से इंतजाम करना, जैसे खेती करना। तो यहाँ पे खेती होने लगी थी। खेती के साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान में, कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिलते हैं। और सुलेमान कल्थर पहाड़ी में जौ की खेती होने लगी थी। एक क्वेश्चन आता है, आदि मानव द्वारा सबसे पहले किस फसल को किया गया? तो आदि मानव द्वारा सबसे पहले किस फसल को किया गया है? तो जौ। आदि मानव द्वारा सबसे पहले जौ को किया गया है। क्लियर है ना? और आदि मानव इस टाइम फसल काटने के लिए औजारों का भी प्रयोग करने लगे थे। इस टाइम पर आदि मानव ने मनका बना लिया था और पहिए का आविष्कार कर लिया था। नवपाषाण काल में आदि मानव ने क्या कर लिया था? पहिए का आविष्कार। ये क्वेश्चन आता है, आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया है? तो आदि मानव ने पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया है। एकदम क्लियर है ना? चलो अब आगे चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। ये आता है नवपाषाण कालीन स्थल। कहाँ कहाँ से हमें नवपाषाण कालीन की जानकारी मिलती है? देखो, ये होता है आपका कोहिलवा यूपी। यहाँ पे सबसे पहले आपको चावल के साक्ष्य मिलते हैं। एक सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कोहिलवा उत्तर प्रदेश में। और अगला है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यहाँ चावल की खेती। चिरांद बिहार में हड्डियों के उपकरण मिलते हैं। ब्रह्मागिरी कर्नाटक में बाजरे की खेती। यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ बाजरा होगा, बाजरा लग गया, बाजरा, ये है आपका बाजरा। तो ब्रह्मागिरी कर्नाटक में आपके बाजरे की खेती के प्रमाण मिलते हैं। बुरझोम श्रीनगर में आपको इंसान के साथ में पालतू पशु को दफनाया जाने वाले साक्ष्य मिलते हैं। और मुफराल श्रीनगर में कुम्हारों की गुफा और कृषि और पशुपालन मिलते हैं। ये है आपके नवपाषाण कालीन स्थल। यहाँ पे सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिलते हैं। प्रयागराज में आपकी चावल की खेती, चिरांद में हड्डी के उपकरण, ब्रह्मागिरी में आपके बाजरे की खेती, बुरझोम में आपके इंसान के साथ में जानवर को दफनाने वाले साक्ष्य मिलते हैं। श्रीनगर में कुम्हार की गुफा और पशुपालन। क्लियर है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की ओर। ये आता है धातु के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण। धातु के आधार पर इतिहास को 3 काल में बांटा गया है। पहला है आपका ताम्र युग, दूसरा कांस्य युग और तीसरा होता है लोह युग। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं अपनी तरफ से, इन आदि मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? तो आदि मानव ने सबसे पहले तांबा का उपयोग किया है। चलो क्लियर है? हम चलते हैं धातु के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण। ताम्र युग, मानव द्वारा पहली धातु की खोज की गई थी ताम्र। एक क्वेश्चन आता है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो तांबे की खोज की थी। ताम्र युग में आता है, मनुष्य ने तांबे की खोज थी। ग्रामीण संस्कृति थी ताम्र युग में। और कांस्य युग, ये हड़प्पा सभ्यता वाले, इसमें कांसे का प्रयोग होने लगा था। लोह युग, वैदिक सभ्यता। फिर से एक बार आपको रिपीट करते हैं, क्या था अपना धातु के आधार पर आपके इतिहास का वर्गीकरण। तो ताम्र युग, यहाँ पे तांबे की खोज, कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता, लोह युग वैदिक सभ्यता। तो तांबा आपका, यहाँ पे तांबे की खोज हो गई थी, कांसे की आपकी हड़प्पा सभ्यता में हो गई थी और लोहे की हो गई थी आपकी वैदिक सभ्यता में। यहाँ तक हमने पूरा प्रयत्न किया कि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया जा सके सरल भाषा में और आपको समझ में आए। हमने आपको आज, आपकी ये पहली क्लास थी, हमने आपको कंप्लीट करा दी। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद। हम आगे ही आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और अपना प्यार दिखाते रहना, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर सकें। हमारा उद्देश्य
और उस बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना है जो किसी कारण से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के बैच परचेस नहीं कर सकता। हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। क्लियर है? आप हमारी भी हेल्प करो, हम आपकी हेल्प करने के लिए तो बैठे ही हैं। जय हिंद। अधिक से अधिक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।